कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर कुछ बिंदु आपके लिए दे रहा हूं मैं। सवारियों के नाम, सवारियों के नाम का मतलब क्या है? जैसे साइकिल होती है, बाइक होते हैं, इस प्रकार के जो सवारियों के नाम होते हैं ना, ये सभी व्हीकल्स समझिए, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं, रिक्शा आदि। फल, फूलों के नाम पता ही है आपको, आम आदि, कमल, इस तरह से। वस्तुओं के नाम या सामग्री के नाम, जैसे टेबल, इस तरह से। और रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब होता है मामा, चाचा, दादा, दादी, नानी, इस प्रकार से। और व्यावसायिक, व्यावसायिक जो पद या अधिकारी आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, पद, अधिकारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यावसायिक हैं जो क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हार, लुहार आदि। और पद के अंतर्गत आ जाते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री, इस तरह से। इसी के अंतर्गत आ जाती हैं प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत तूफान, ज्वालामुखी, सुनामी, हवा, इस तरह से कई शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भूस्खलन, बिजली, हालांकि कुछ लोग बिजली को भाववाचक भी मान लेते हैं, लेकिन आप जातिवाचक के अंतर्गत ले लीजिए। अगर करंट, जो लाइटिंग होती है ना, उसको भाववाचक रूप में ले सकते हैं। अगर आकाश में दिखने वाली लाइटिंग अगर हो तो हम जातिवाचक के अंतर्गत ले सकते हैं। कोई भी हो, बिजली अगर ऑप्शन में दिख जाए तो जातिवाचक रखने पर आपको कोई ना कोई मानक पुस्तक में मिल जाएगा एनसीईआरटी के, तो जातिवाचक याद रख लीजिए। आंधी, ये भी प्राकृतिक तत्व ही है। और जो पशु पक्षी के नाम भी इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कोयल, तो कोयल एक ही नहीं होगा, कई सारे कोयल हो सकते हैं। अब मैं थोड़े शब्द आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप ही बता दीजिए। सागर, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक? जातिवाचक। प्रशांत महासागर, व्यक्तिवाचक। पर्वत, जातिवाचक। हिमालय, व्यक्तिवाचक। पत्थर, जातिवाचक। ग्रेनाइट, संगमरमर, गाय, जर्सी गाय। तो इसके लिए अगर आप व्यक्तिवाचक मान लिया इन शब्दों को तो गलत है। यहाँ पर तो सही है, यह जातिवाचक है, यह व्यक्तिवाचक है, यह जातिवाचक है, यह व्यक्तिवाचक है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, हिमालय एक ही है, लेकिन ग्रेनाइट पत्थर जो हैं कई सारे हो सकते हैं। संगमरमर दुनिया भर के हैं, जर्सी गाय कई हैं। तो इसीलिए यह भी जाति ही है और यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है। अगर रेफरेंस के लिए आप देखेंगे तो इस पुस्तक में आपको यह सारा वर्णन मिल जाएगा। अच्छा, अगले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि
भाववाचक संज्ञा क्या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो सकती है या नहीं, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो सकती है या नहीं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, तो इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।